अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी के लेसन में आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में, जो कि फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 9 का टॉपिक है, जबकि सिंध बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 11 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन पुल और फैक्टर्स इफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपायरेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें ट्रांसपायरेशन की, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स में। तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें के प्लांट से वाटर का लॉस होता है। और किन पार्ट से होता है? एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से एटमॉस्फेयर की तरफ पानी के वेपर्स का लॉस होता है, यानी कि पानी वेपर्स की शक्ल में, आबी बुखारात की शक्ल में एरियल पार्ट से एटमॉस्फेयर की तरफ पानी को लॉस करते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। और एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं? वो पार्ट्स जो कि ज़मीन से ऊपर ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं, तो उनको एरियल पार्ट्स कहते हैं, जैसे कि स्टेम है, लीव्स हैं। और अगर हम बात करें ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस की कि किन किन पार्ट से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू भी हो सकता है। और स्टोमेटा क्या होते हैं? लीव्स की लोअर सरफेस पे छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, जैसे कि इस डायग्राम में लीव की लोअर सरफेस है, उसका छोटा सा सेक्शन कट करके उसका छोटा सा सेक्शन लिया हुआ और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया है। तो ये हमें क्या नज़र आ रही है? लीव की लोअर सरफेस पे ओपनिंग्स। तो पानी का लॉस जो है, यानी कि जो वाटर वेपर्स हैं, वो स्टोमेटा के थ्रू भी बाहर निकल सकते हैं एटमॉस्फेयर में। और इसके अलावा क्यूटिकल की जो लेयर होती है, जो कि थिन फिल्म या थिन लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस के ऊपर, और ये कहाँ पे मौजूद होती है? लीफ सरफेस के ऊपर, यंग शूट वगैरह के ऊपर। तो इससे भी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। इसके अलावा स्टेम्स के अंदर लेंटिसेल्स होती हैं, और लेंटिसेल्स क्या हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि स्टेम पे मौजूद होते हैं, और ये उभरे हुए होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि स्टेम के ऊपर काफ़ी सारे लेंटिसेल्स मौजूद हैं। और लेंटिसेल्स के अंदर भी पोर्स होते हैं, और जिसके थ्रू पानी क्या होता है? वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाता है। तो अगर हम बात करें ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस की कि सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस किस पार्ट के थ्रू होता है, तो सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, यानी कि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन सबसे ज़्यादा होती है। और अबाउट 90% जो वाटर के जो बॉडी है, वहाँ से जो पानी का लॉस होता है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के ज़रिए होता है। और बाकी का जो 10% है वो किसके थ्रू होता है? बाकी का जो 10% है वो लेंटिसेल्स और क्यूटिकल के थ्रू होता है, और 90% स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस की कि ये कैसे होता है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो और ये ग्रीन इन कलर होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और पौधों के अंदर जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, यानी जो लीव्स होते हैं, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि पौधे ज़मीन से पानी लेते हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं।
तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से सूरज की रोशनी की मदद से पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो पानी ज़मीन की जड़ों से आता है तो वो जाइलम के थ्रू पौधे के हर हिस्से तक पहुंचता है। तो जब वो पत्तों तक पहुंचता है तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आती है और सूरज की रोशनी में क्या होता है कि ये पानी यूटिलाइज हो जाता है, पानी का एक हिस्सा। तो तो जब पत्ते अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी ले लेते हैं खुराक तैयार करने के लिए, तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो वाटर वेपर्स की शक्ल में ओपनिंग्स के जरिए एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाता है। और ज़्यादातर किन ओपनिंग्स के जरिए? स्टोमेटल ओपनिंग के जरिए, यानी कि स्टोमेटा के थ्रू क्या होती है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ज़्यादातर होता है, अबाउट 90% होता है। तो अगर हम बात करें स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की, तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि लीफ का एक छोटा सा पार्ट लिया गया है और उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखा गया है। तो क्या हमें नज़र आ रहा है कि पानी जो कि जाइलम के थ्रू पौधे के हर हिस्से तक पहुंचता है, तो जब वो पत्ते में पहुंचता है तो क्या होता है कि ये पानी मीजोफिल सेल्स में दाखिल होता है। और मीजोफिल सेल्स पत्ते में अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान मौजूद होते हैं। और मीजोफिल सेल्स में ही, जैसे कि ये ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट है, तो इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो जब मीजोफिल सेल्स पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो क्या करता है, वो डिफ्यूज़ होता है, यानी कि वो जो एयर स्पेसेस होती हैं वो यहाँ पे आता है। और फिर क्या होता है, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो स्टोमेटा के जरिए, स्टोमेटल ओपनिंग के जरिए ये पानी बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। तो हम ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को लीफ के अंदर एक और डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं। तो जैसे कि इस डायग्राम में लीफ का एक छोटा सा सेक्शन माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया गया है जिसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, जैसे कि अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है और मीजोफिल है, और इसके अलावा क्यूटिकल की लेयर है और स्टोमेटल ओपनिंग भी शामिल है। तो जैसे कि इस डायग्राम में क्लियर है कि मीजोफिल सेल्स दो लेयर्स की शक्ल में अरेंज है, एक पेलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल। तो जो पेलिसेड मीजोफिल है उसके सेल्स टाइटली पैक्ड है और जो स्पॉन्जी मीजोफिल है उसके सेल्स लूजली अरेंज्ड हैं। और ये ग्रीन इन कलर है, मीन्स के इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है और यहाँ पे खुराक बनती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो अगर हम बात करें ट्रांसपायरेशन की, तो जैसे कि इस डायग्राम में जाहिर है कि जाइलम से पानी एंटर होता है मीजोफिल सेल्स में। तो जब पानी जाइलम से मीजोफिल सेल्स में दाखिल हो जाता है और जितना इन सेल्स को ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पानी जितना यूटिलाइज होता है यानी यूज़ होता है, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो वेपर्स की फॉर्म में क्या करता है, डिफ्यूज़ करता है, यानी एयर स्पेसेस में दाखिल होता है। तो एयर स्पेसेस से वो दाखिल होता हुआ कहाँ तक पहुँचता है, स्टोमेटल ओपनिंग तक। तो जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो इस रास्ते से ये क्या होता है, ये बाहर एटमॉस्फेयर में यानी हवा में ये वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। अब अगर हम बात करें कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्यों ज़रूरी है, तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से पानी बाहर वेपर्स की फॉर्म में निकलता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होगी और उस फोर्स में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी रूट से एब्जॉर्ब होगा और वो एरियल पार्ट्स तक पहुँचेगा, यानी कि पौधे ट्रांसपायरेशन के नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़मीन से एब्जॉर्ब करेंगे और उसको ना सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करेंगे बल्कि जब वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकलेगा तो एक और फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा ये होता है कि कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि अगर हम इंसानों की बात करें तो जब हमें पसीना आता है गर्मियों में तो एक कूलिंग इफ़ेक्ट फील होता है। तो इसी तरह जब गर्मियों में ड्राई सीजन होता है तो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से पौधों में कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा होता है। तो इसलिए ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को नेसेसरी इवल भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपायरेशन का क्या फ़ायदा हुआ कि रूट्स यानी कि प्लांट्स रूट्स के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेंगे और वो पानी यूटिलाइज होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और इसके अलावा ट्रांसपायरेशन से पौधे कूल डाउन हो जाएंगे, यानी कि कूलिंग का प्रोसेस होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा ट्रांसपायरेशन के बारे में।
स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कि वो कौन से फैक्टर्स या अवामिल होते हैं जो कि ट्रांसपायरेशन के रेट पे इफ़ेक्ट करते हैं यानी कि उस पे असर अंदाज होते हैं। तो अगर हम बात करें ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस की तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें के पानी प्लांट बॉडी से मूव करता है और एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यानी कि लीव्स, स्टेम्स और फ्लावर से एवापोरेट कर जाता है एटमॉस्फेयर की तरफ। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्लांट्स जब रूट्स की मदद से पानी एब्जॉर्ब करते हैं और पानी जब प्लांट्स की बॉडी में मूव करता है तो एक ख़ास परसेंटेज इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यानी फूड मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में पानी की एक ख़ास क्वांटिटी यूज़ होती है और वो कम मिकदार होती है। बाकी की जो क्वांटिटी होती है वो बाहर की तरफ एवापोरेट करनी ज़रूरी होती है क्योंकि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जितना पानी रिक्वायर्ड होता है वो प्लांट इस्तेमाल कर लेता है। तो एक्स्ट्रा वाटर बाहर लॉस होना यानी कि बाहर की तरफ एवापोरेट होना ज़रूरी है। इसके अलावा क्या होता है कि जो जब वार्म टेम्परेचर होता है तो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। तो अब अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे असरअंदाज होते हैं तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है कि ट्रांसपायरेशन का जो रेट है यानी कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे। यानी कि जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है और जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो हायर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होता है जब स्टोमेटा ओपन होते हैं और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का ताल्लुक होता है डे और नाइट से क्योंकि डे और नाइट में लाइट की मिकदार मुख्तलिफ होती है। तो डे टाइम पे क्योंकि स्टोमेटा ओपन होते हैं क्योंकि उस वक्त सूरज की रोशनी होती है और रोशनी में स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ट्रांसपायरेशन का रेट बहुत हाई होता है और जब डिम लाइट होती है या लाइट नहीं होती तो ट्रांसपायरेशन का रेट स्लो होता है। अब हम कुछ और फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि जिस पे के ट्रांसपायरेशन का रेट डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है यानी कि हाई टेम्परेचर में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हाई होता है और इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है यानी कि नमी की मिकदार कम हो जाती है। तो जब नमी की मिकदार कम होती है तो क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा हो जाता है और हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल हो जाता है। यानी कि जब जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज होगा तो ट्रांसपायरेशन का रेट डबल हो जाएगा लेकिन एक ख़ास टेम्परेचर तक ही ये ट्रांसपायरेशन का रेट डबल हो सकता है क्योंकि जब टेम्परेचर 40 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो तब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही पढ़ा था कि ट्रांसपायरेशन का रेट डायरेक्टली डिपेंड करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे। तो स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो ट्रांसपायरेशन का रेट हाई होता है। तो ट्रांसपायरेशन का लिंक टेम्परेचर से डायरेक्ट होता है यानी कि जब टेम्परेचर राइज होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होता है। तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को हम इस ग्राफ की मदद से भी देख लेते हैं कि कैसे टेम्परेचर से ट्रांसपायरेशन पे इफ़ेक्ट होता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है टिल 40 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है यानी 40 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो उस टाइम रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन स्लो हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है और जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो जाता है? डबल। इसी तरह एयर ह्यूमिडिटी एक और फैक्टर है जिस पे के ट्रांसपायरेशन रेट डिपेंड करता है। तो जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होता है और जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है यानी नमी या वाटर कंटेंट बहुत कम होता है
तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाता है। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी के वेपर्स मीज़ोफिल सेल से डिफ्यूज़ करते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस में, और जब वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में ज़्यादा हो जाते हैं तो वो प्लांट बॉडी से यानी कि वो लीफ से बाहर मूव करते हैं, तो इसलिए रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है। तो इस तरह से एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है यानी जो नमी होती है वो ट्रांसपायरेशन के ऊपर अपना असर डालती है। इसी तरह एक और फैक्टर है जिसके ऊपर ट्रांसपायरेशन रेट डिपेंड करता है, तो वो होता है इफेक्ट ऑफ विंड या एयर मूवमेंट, क्योंकि जब एयर मोशन में होती है तो उसको विंड कहते हैं। तो जब हवा तेज होती है तो वो प्लांट सरफेसेस से एवापोरेशन के रेट को तेज करती है, और जब एयर मूवमेंट में ना हो तो क्या होता है? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन स्लो होता है। इसी तरह एक और फैक्टर है जिस पे कि ट्रांसपायरेशन का रेट डिपेंड करता है, और वो है लीफ सरफेस एरिया। और अगर लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा होगा, और ज़्यादा सरफेस एरिया की वजह से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स, वाटर वेपर्स एवापोरेट हो सकेंगे एटमॉस्फेयर में। तो ये तो कुछ फैक्टर्स थे जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे असर अंदाज होते हैं। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी ईवल भी कहा जाता है। नेसेसरी ईवल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ कंडीशंस में ये प्लांट्स के लिए डेंजरस होता है। मिसाल के तौर पे अगर बहुत ज़्यादा ड्राउट की कंडीशन है यानी कि कहत की सिचुएशन है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो क्या होगा? ये प्लांट की विल्टिंग भी कॉज करवा सकता है, यानी कि पौधा मुरझा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से एवापोरेट होता जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा पानी निकल जाएगा तो प्लांट बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। और क्योंकि ड्राउट की कंडीशन होती है यानी कि पानी ज़मीन में बहुत कम अवेलेबल होता है, तो प्लांट बॉडी को पानी तो बहुत कम मिलेगा लेकिन उसका लॉस ज़्यादा होगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन का रेट कम है और एवापोरेशन का रेट ज़्यादा है, यानी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा है। इस वजह से क्या होगा? पौधा मुरझा जाएगा, और इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? विल्टिंग, यानी कि प्लांट विल्ट हो जाएगा। जबकि उसके मुकाबले में जो फ्रेश प्लांट होते हैं यानी कि जितना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है उतना ही एवापोरेशन हो, तो प्लांट क्या होता है? टर्जिड होता है, यानी कि प्लांट की बॉडी के अंदर पानी की एक सफिशिएंट मिकदार मौजूद होती है जिसकी वजह से पौधा हेल्दी होता है, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? टर्जिड कंडीशन। इस वजह से कुछ सिचुएशंस में ट्रांसपायरेशन का रेट प्लांट के लिए क्या हो जाता है? नुकसानदेह। तो इसको क्योंकि नेसेसरी ईवल कहा जाता है यानी कि ये ज़रूरी है लेकिन कभी कभी ये हार्मफुल हो जाता है, तो इस वजह से इसको नेसेसरी ईवल कहते हैं। अब अगर हम बात करें इसके ये क्यों नेसेसरी है, तो ये इसलिए नेसेसरी है कि ये ट्रांसपायरेशन पुल कॉज करवाता है। ट्रांसपायरेशन पुल का क्या मतलब है? कि एक पुलिंग फोर्स क्रिएट हो जाती है, और उस पुलिंग फोर्स की वजह से पानी और जो नमकियात होते हैं, जो सॉल्ट्स वगैरह या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो जड़ों से एब्जॉर्ब होके यानी जज्ब होके पूरे पौधे तक पहुंचते हैं, और पानी और सॉल्ट्स का पौधे के अंदर हर पार्ट में पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि सबसे पहले क्या होता है कि रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, और पानी जाइलम के थ्रू क्या होता है? जाइलम के थ्रू मूव करता है, और जाइलम के थ्रू मूव करते करते वो कहाँ तक पहुँचता है? एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। और क्योंकि जाइलम भी पौधे के हर हिस्से में मौजूद होता है, यानी कि लीव्स, स्टेम, रूट्स वगैरह में मौजूद होता है, तो इसलिए पानी इन हिस्सों तक पहुंचता है जाइलम की हेल्प से, और इस तरीके से एक पुलिंग फोर्स क्रिएट होती है जिसको क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन पुल, और जो कि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन क्या करता है? ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है, और कूलिंग से क्या होता है कि गर्म जब मौसम होता है तो पानी के बुखारात जो वेपर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाते हैं, और क्या होता है? पौधे का कूल होना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी ईवल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के बारे में।